दुख तो हमें भी देखिए बहुत है इस चीज़ का, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। अब शो कब तक चलेगा, ये या तो आप लोगों के हाथ में होता है या तो फिर चैनल के हाथ में होता है। तो आई थिंक एक कलेक्टिव कॉल हुआ है ऑफ एयर जाने का। तो हम जब तक थे हमने पूरी कोशिश की आपको एंटरटेन करने की, आपको आपका बहुत सारा प्यार भी मिला हमें, तो वी आर ऑलवेज़ वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मायूस मत होइए। आई एम श्योर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप शायद हमें कहीं ना कहीं जल्दी ज़रूर देखेंगे। ऑडियंस को कुछ पता नहीं चला साल कब गया और ये शादी करते करते, लेकिन ऐसा संदेश मुझे हम लोग को 100 बार शादी बनने है। डेफिनेटली। तो एक्चुअली हम सब भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हमारी पूरी क्रू थोड़ी सी शॉक्ड है, बट ठीक है, ये सब होता रहता है। आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो इट्स ओके। व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम सब जब तक यहाँ थे तब तक खुश थे, और हम सबको आपका भी बहुत प्यार मिला, आप सबका भी बहुत प्यार मिला, तो हमारे लिए वही बड़ी बात है। कोई अभी ऐसा कुछ आइडिया नहीं है मुझे कि क्या हो सकता है, लेकिन जैसे ही होगा आई एम श्योर आप सब लोगों को पहले पता चलेगा। ये सबके लिए काफ़ी डिप्रेसिंग है एंड मैं भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मैं एक रक्षम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। इससे पहले रक्षम का कैरेक्टर आदिश प्ले कर रहा था, तो रातों रात ये कास्टिंग चेंज हुई एंड रक्षम जो पुराना रक्षम था बाहर गया एंड सडनली मुझे अभी आई थिंक 2 महीने हुए एंड मैं काफ़ी लोगों को जान रहा था। कैरेक्टर भी मैंने बहुत अच्छे से पकड़ पाया एंड एक लगाव हो जाता है जब आप सेट पे 12 घंटे 13 घंटे शूट करते हैं डायरेक्टर के सर के साथ, तो आपकी एक फैमिली बन जाती है। तो मेरे लिए ये घर था, मुझे लगा कि मैं काफ़ी सीख पाऊंगा यहाँ पे, बट सडनली ये कॉल आया चैनल की साइड से कि शो बंद हो रहा है। टीआरपी बहुत, आई डोंट नो टीआरपी का क्या इशू है, बट आईएमडीबी पर रेटिंग हमारी बहुत अच्छी। बट मैं कहीं ना कहीं लोगों को बहुत इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा कि अब तक उन्होंने बहुत प्यार दिया एंड स्पेशली मेरा ट्रैक जब चला सोनम का और मेरा, उस ट्रैक के लिए उस टाइम जब टीआरपी बढ़ी, एंड थैंक यू सो मच। आई रियली जस्ट वांटेड टू थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों ने मेरे कैरेक्टर को सराहाया एंड थैंक यू। मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि मुझे अच्छा कैरेक्टर मिले एंड मैं उसको अच्छे से बखूबी प्ले कर पाऊँ। 2 महीने में किसके साथ आपकी अच्छी बोली? वैसे तो घर में सबसे बहुत अच्छी है क्योंकि मैं आई थिंक घर में सबसे छोटा हूँ। इस घर के अंदर शो के अंदर मैं सबसे बड़ा बेटा दिखाया गया हूँ, बट यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बहुत सीनियर हैं मुझसे, काम में भी बहुत सीनियर हैं और हर चीज़ में बहुत सीनियर है। तो यहाँ पे मेरी सबसे अच्छे से बॉन्डिंग है। बट हाँ, जिनसे मेरे ज़्यादातर सीन लगे हैं वो मेरी वेदिका मैम है जो कि मेरी माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। सोनम है, सोनम से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। चाचू हैं, उनके साथ मेरे कभी कभार लगते हैं। नित्यम के साथ मेरे सीन्स कम लगे हुए हैं, बट नित्यम इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। बिहाइंड द सीन भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड बॉन्डिंग मेरी सबसे बहुत अच्छी है। बस थोड़ा गोयल फैमिली के साथ मेरे सीन कम है, तो मैं उनसे मिल लेता हूँ कभी कभार जब मुझे समय मिलता है अपने सीन से। सर शो तो आते रहते जाते रहते हैं, लेकिन आपको 2 महीने में सबसे बेस्ट सीन आपने कोई ऐसा कि आपको याद करोगे? हाँ यार, एक बहुत अच्छा सीन था, काफ़ी प्रोमिनेंट सीन था, जिसमें जब ये रिवील हो जाता है कि ये सारा जो कॉन्स्पिरेसी है और डालमिया उच्छिन जाता है, जब नित्यम जाता है और वो कंपनी पे चौहान एंड सन्स का बोर्ड देखता है, उसके बाद जब घर में सब लोग आते हैं और जब रक्षम से पूछा जाता है कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, जब नित्यम सवाल करता है, तो वो 14 साल की जो फ्रस्ट्रेशन होती है रक्षम के अंदर, वो बहुत बड़ा कैरेक्टर था। एंड जब मेरे को स्क्रिप्ट ली तो वो 14 पन्नों की स्क्रिप्ट थी, 14 पन्नों की स्क्रिप्ट थी एंड आई वाज आल्सो वरीड कि मैं कैसे करूँगा, क्योंकि बैक टू बैक इतनी लाइंस थी। क्योंकि पहले मेरा एक्चुअली जो रक्षम का जो कैरेक्टर है, जितना मैं मानता हूँ सावी की सवारी में, तो एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक नवरस, एक एक्टर को ना नवरस अगर प्ले करने को मिल जाए तो वो बेस्ट चीज़ है। तो यहाँ पे पहले रक्षम ने पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले किया, लवेबल भी दिखाया, फैमिली को चाहने वाला भी बंदा था। उसके बाद सडनली वो ऐसा ट्विस्ट आया जब उसको पता लगा कि मैं अडॉप्टेड हूँ और उसके बाबा को 14 साल की सज़ा हो गई है एंड वो कहीं ना कहीं उसमें वेदिका जी का हाथ है। तो वो सडनली जो एक रेज और एक एंगर और एक बदले लेने की जो भावना होती है, फ्रॉम पॉजिटिव कैरेक्टर टू नेगेटिव स्विच होना बहुत मुश्किल होता है सडनली, और पता भी नहीं लगने देना घर में कि मैं इतना नेगेटिव हो गया हूँ। तो वो जो कैरेक्टर था जिसको ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन लगे हमें सीन करने में, क्योंकि वन टेक सीन था वो, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज तक मैंने ऐसा सीन नहीं किया। एंड थैंक यू मंगेश सर को मैं बोलना चाहूँगा जो कि डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, काफ़ी कॉन्फिडेंट बूस्ट किया मेरा, एंड वो अभी तक का मेरा बेस्ट सीन है। हाय, माय नेम इज आरुष श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द देसी फीड। डू सब्सक्राइब।